ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल जो है हमारा सुंदरकांड पूरा हो गया था। आज हम लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं। आज से हम लंका कांड पढ़ेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोक। ओम रामम कामारे सेव्यम भवभय हरणम काल मत्ते वसिंहं योगींद्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधि मजिन तम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खल बद निरतम ब्रह्म ब्रंदैक देवम वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देव मुर्बी स्वरूपम। ओम कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य और भव यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक और जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्रों वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूं। ओम संकेत सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम काल ब्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम का शीशम कल कल्म सौघ समनम कल्याण कल्प द्रुमम नौमेट्यम गिरिजापतिम गुणनिधम कंदर्पहम शंकरम। ओम शंख और चंद्रमा की सी कांति से के अत्यंत सुंदर शरीर वाले ओम शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। ओम यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड क्रध्यो असो शंकर सम तनो तुम्हें। ओम जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और दुष्टों को जो दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। ओम लव निमेश परमाणु युग बरस कल्प सर चंड भजसिन मनते राम को काल जास को दंड। ओम लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिसके प्रचंड बाण हैं तथा काल जिसका धनुष है जिनका, हे मन तो उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं बचता है। ओम सिंधु वचन सुन राम सचिव बोले प्रभु अस कहेऊ अब विलंब के काम करो से तो उतर है कटक। ओम समुद्र के वचन सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुला करके ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है। ओम सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। और सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कह नाथ नाम तब से नर चढ़ भवसागर तरह। ओम जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप यानी सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप का मतलब ये हुआ कि सूर्यकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले। ओम श्री राम जी सुनिए, हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है। सबसे बड़ा सेतु क्या है? आपका नाम है जो भवसागर को तार दे।
इसको पार करने में कितनी देर लग रही है। वो तो बानर और भालू ये कह रहे थे कि हम तो इसके पानी को पी जाएंगे, मछली और सर्पों को भी खा पी के बराबर कर देंगे, और नहीं तो अपने से पत्थरों से भर देंगे। तो वो सेतु क्या है? सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़ करके और मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। उसका आश्रय लिया आपके नाम का और संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। ये क्या है? ये तो बंदरों को आप छूट दे दो, अभी पत्थरों से भर देंगे। और ये लघु जलधि तरत कतिबारा असु सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़ बानल भारी सो से प्रथम पयो निधबारी। और तब रे पुनारे रुधन जल धारा और भरे भयो तेरी खारा सुनियते उकते और सुनियते उकुते पवन सुत केरी हर्षे कपे रघुपति तन हेरी। ओम फिर छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? आपके नाम के सहारे से दुनिया तो तर जाती है, तो ये छोटा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? देर का बात की है, बस हुआ, छुआ नहीं कि हुआ नहीं। ओम ऐसा सुनकर के पवन कुमार श्री हनुमान जी बोले कि प्रभु का प्रताप भारी आग समुद्र की आग के समान है, बड़ बानल के समान है। बड़ बानल कहते हैं समुद्र की आग। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। जो प्रभु का जो प्रताप है, इसने समुद्र के जल को पहले सोख लिया था। हनुमान जी कह रहे हैं ओम, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया है। आपके जो शत्रुओं की आंसू बहे हैं स्त्रियों के, उन आंसुओं से ये भर गया है। आंसू कब बहे थे भाई साहब? ये आंसू जब हनुमान जी ने हमारे ने कृपा करी थी और लंका को जला दिया था, तो सब त्रायमान कर रहे थे, और फिर महिलाएं रो रही थी कि ये क्या हुआ, बानर के रूप में कोई देवता आ गया। तो उनके रोने के आंसुओं से ये भर गया। और उसी से खारा भी हो गया, क्योंकि आंसू तो खारे होते हैं। कभी पी करके देख लेना, पानी जैसा स्वाद नहीं होता है। और हनुमान जी की ये अत्युक्त यानी अलंकार युक्त बात सुनकर के बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देख करके हर्षित होने लगे। हनुमान जी ने बड़े बढ़िया बात की है। हालांकि अभी मरे नहीं है, तो अभी सबने जब मर जाएंगे तो स्त्रियां रोएंगी, और क्या होगा। ओम जामंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिन रे मन माही, करो से तो प्रयास कछु नाही। ओम बोल लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनो विनती कछु मोरी, राम चरण पंकज और धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। ओम धाबो मर कट बिकट स्वरूता, नो बिटप गिरन के जूता, सुन कपि भालु चले करे हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। अब जामवंत ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाया और उन्हें सारी कथा कह करके सुनाई। सारी कथा क्या कह करके सुनाई कि भाई ये सेतु बनना है, और अभी अभी ध्यान आ गया, क्योंकि सब लोगों को तो याद भी नहीं थी कि आपके अंदर ये गुण है। वो बहुत बड़े मिस्त्री थे, क्योंकि बचपन में उनको जो कल मैंने बताया ही था कि सांप लग गया था कि कोई चीज आपकी जिसको डालोगे वो डूबेगी नहीं, तो पत्थर को डालेंगे पत्थर भी नहीं डूबेगा। ऋषियों ने कल मैंने बताया था कि सांप दे दिया था। और मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, और राम जी की कृपा से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ओम फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरणों को धारण कर लीजिए, और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ करके आए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ करके लाइए। दौड़ करके जाओ और वृक्षों को और पर्वतों को उखाड़ करके ले आओ। हम यह सुनकर के बानर और भालू हुंकार करके
और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चल दिए, जय सिया राम करते हुए चल दिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा कि बानरों के समूह को बुलाया और कहा कि आप सब लोग मेरी बेनती सुन लीजिए। जामवंत जी ने अकड़ के रही गई है कि चल बे चल जाओ और पेड़ों को उखाड़ करके लाओ। अरे जब काम कराना है तो प्रेम से बोलो। जब किसी प्रकार की कोई चिरांद है ही नहीं, प्रेम की बातें हो रही है तो प्रेम की वार्तालाप करते रहना चाहिए और प्रेम का माहौल बना रहना चाहिए। और सब बंदर आ गए, बानर और भालू, और उनसे कहा कि आप जाइए पेड़ और पत्थर उखाड़ करके पहाड़ों को ले आइएगा। और सब लोग जय सिया राम करते हुए और चल दिए। ओ अति उतंग गिर पाद पली लहे और ले उठाए तुम अति उतंग गिर पाद पर लील ले उठाए आन दे नल नील रचयते सेतु बनाए। ओम बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेत की तरह उखाड़ लेते और लाला करके नल नील को दे देते। वे अच्छी तरह गढ़ करके और सेतु बनाने लग गए। ले आए पत्थरों को उखाड़ करके, बड़े बड़े भारी भारी लंबे चौड़े बंदर और भालू थे, पत्थरों को लाने लग गए। देखिए एकता में कितनी शक्ति है, कितने लोग इकट्ठे हैं और सब सारे काम को तुरंत किए दे रहे हैं। पत्थरों की लाइन लगा दी है ला करके, और अकेला पड़ जाता है आदमी तो फिर पिस जाता है। आप इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण वैसे तो बच्चों को हाई स्कूल की किताब में अंग्रेजी की में बताया ही है कि वो 7 भाई थे और उनको एक लकड़ी का गट्ठर दे दिया तो 7 भाई पे नहीं टूटा था। और जब लकड़ियों का गट्ठर खोल करके एक एक लकड़ी हाथों में पकड़नी थी तो उन्होंने सब तोड़ दिया था। ऐसे ही एक पानी की 2-4 बूंदे इकट्ठी पड़ी हुई हो एक जगह पे तो वो घंटों में सूखेगी, और आपने उसको जरा एक तरफ से ज्यादा जमीन पे फेर दिया तो वो तुरंत सूख जाएगा। क्योंकि अकेला पड़ के आदमी कमजोर हो जाता है। ये तो भगवान के लिए काम कर रहे हैं, धुआंधार भागे चले जा रहे हैं, सेतु बनता चला जा रहा है। और विशाल आने कपिते ही कंदुक एव नल नील तिले ही देख सेतु अति सुंदर रचना बेहस कृपा निधि बोले वचना। परम रम्य उत्तम ये धरनी महिमा मित जाए नहीं वर्णी करे हूँ यहाँ संबुथापना मोरे हृदय परम कल्पना। हम बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल में उखाड़ लाते और नल नील उसको ठीक करके, जैसे राजमिस्त्री जो है ठोक ठाक के और इधर से उधर से छील छाल करके और लगा देता है उसको एक सा करके, वो लगा करके और काम चालू कर दिया। और बानर बड़े बड़े पहाड़ ला करके देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देख करके कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंस करके बोले कि भाई यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। ओम इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है और मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। ओ सुन कपीस बहुदूत पटाए मुनिवर सकल बोल ले आए लिंग थाप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। और शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपनो मोहि नहीं पावा शंकर विमुख भगत चह मोरी सो नार की मूड़ मत थोरी। ओम श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है, भगवान जी ने ऐसा कहा। अब देखिए यहाँ एक बात आ रही है कि दुनिया तो करती है
गणेश जी की पूजा, कि पहले गणेश जी की पूजा करो किसी काम को शुभ को करना है तो। और यहां हमारे राम जी कर रहे हैं भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा की स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि ये तो उन्होंने देखा था कि यहाँ खुली जगह है और किसी का आने जाने का काम नहीं। तो भगवान जी ने मन में विचार किया कि जब मैं यहाँ आया हूं तो कुछ ऐसी छाप तो छोड़ जाऊं, नहीं मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आएगा, यहाँ फिर वही राक्षसों का राज्य होगा। तो इस भूमि पर अगर लोग आएंगे और मेरे पद चिन्हों का लाभ लेंगे तो वो कैसे लेंगे। इसलिए उन्होंने सोची कि मैं यहाँ भोले बाबा का मंदिर बना देता हूं। अब देखिए, भगवान के लिए ये नियम नहीं है कि पहले गणेश जी की स्थापना करें। भोले बाबा राम जी को पूज रहे हैं और राम जी भोले बाबा को पूजते हैं, उनमें दोनों में बराबरी चल रही। यहाँ कोई सेतु का निर्माण तो उन्होंने पहले ही चालू कर दिया, वो गणेश जी महाराज का पूजन तो पहले ही हो गया होगा। अब तो उन्होंने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए और यहाँ पर रामेश्वरम की स्थापना की है। अब इसके मामले में दो बातें हैं। कुछ जगह विचार ऐसा किया जाता है कि रामेश्वर की स्थापना राम जी ने लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद, रावण को मारने के बाद स्थापना की थी, और हमारे रामचरितमानस में ये पहले ही बताया गया है। इसमें यह है कि राम जी ने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए वहां पर रामेश्वरम की स्थापना की है, जिससे कि भोले बाबा प्रसन्न हो जाए। भोले बाबा, राम जी जानते थे कि ये जो है रावण जो है भोले बाबा का शिष्य है, और अपने पक्ष में अगर भोले बाबा को नहीं किया और ये कहीं भोले बाबा उधर से लड़ने के लिए आ गए तो फजीता पड़ जाएगा। क्योंकि उस समय तो नहीं, लेकिन और कलयुगों में, द्वापरों में भोले बाबा जो है किसी दैत्य की तरफ से ही आ जाते हैं जो उनका भक्त होता है। जैसे वो भौमासुर की तरफ से ही आ गए थे, बाणासुर की तरफ से, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। उसे बुला लिया भोले बाबा को अगर रावण ने पुकार करके, तो भोले बाबा वहां चले जाएंगे और भजीता पड़ जाएगा। राम जी कहेंगे क्या भजीता पड़ गया भाई, मैं इसको मारने आया हूं कि तुमसे लड़ूं। और वो दोनों एक दूसरे के इष्टदेव हैं। राम जी ने सोचा कि भाई पहले भोले बाबा को मनाओ, जिससे कि वो उसकी तरफ जाकर के लड़ने नहीं लग जाए। कोई भरोसा थोड़ा है, भोले बाबा तो अगरदानी है, जाने क्या क्या दे जाए और कब क्या कर बैठे, वो तो बस प्रसन्न होने चाहिए। राम जी ने सोचा कि पहले भोले बाबा को मना लो भाई, और उसके बाद ही लड़ने चलेंगे। अब इसी शिक्षा से आजकल के नेता लोग ले रहे, कभी पाकिस्तान से हिंदुस्तान को लड़ना है तो पहले मोदी ने इधर उधर के देशों को अपनी ओर किया है। ये राम जी से ही तो शिक्षा ली है कि सारे देशों में जा जा करके अपनी मित्रता बढ़ाने के बाद में, और फिर पाकिस्तान से कहिए कि हाँ भाई क्या कहता है बता। क्योंकि उससे पहले अगर वो पाकिस्तान से कुछ कहता मोदी, तो सारे देश जो मुस्लिम कंट्रीज है वो सारे उसके विमुख हो जाते और पाकिस्तान का सपोर्ट करते, और हिंदू मुस्लिम बाहर हो जाता तो हिंदुओं के देश हैं कहाँ। केवल हिंदू तो हिंदुस्तानों में ही मिलते हैं, हिंदुस्तान में ही मिलते हैं। अब नेपाल अलग हो गया है, नहीं वो भी हिंदुस्तान ही था, बाकी देशों में तो सब माउंटेन्स मिलते हैं। और मोदी ने कहा भैया इन्हीं के इलाके में आकर के मुझे राज्य करना है, तो इनके मतलब ताकत को तो देख लूं, और ताकतवर आदमी जो इनका सपोर्टर है उनको अपने फेवर में करूं। ये शिक्षा सब यही से ली है। ये रामचरितमानस क्या है, जीवन के एक एक पॉइंट को उजागर करने का एक साधन है। भगवान ने क्या लिखवा दिया है इसमें कि एक एक जीवन के पल के बारे में तक बताया। ये राजनीति जो है वो अभी तो ली है, और इसी का सहारा लेकर के ये भाजपा राज्य कर रही। नहीं तो हमने वो देखा था कि 26 साल तक टकटकी लगाए रहे, मगर अब जनसंघ, और उसके बावजूद भी हार जाते थे।
और राम जी का सहारा लिया। राम जी के सहारे में दुनिया तर जाती है। देखो भाई, पर राम जी का सहारा लेकर के और मंदिर बनवाएंगे हु हा करके, और जनता को घुमा करके, और भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि राज्य कर रहे हैं। ये सारी शिक्षाएं कहां से ली है? इन्होंने कहीं एमफिल किया है? कौन से कॉलेज में पढ़ने जाते थे कि ऐसी शिक्षा दे दो कि हम राम जी को अपना वो बना ले? सब रामायण की अध्ययन कर करके ही ले रहे। तो राम जी ने ये सोचा कि भाई भोले बाबा को मना लो, नहीं भोले बाबा कहीं रावण की तरफ से आ गए तो फजीता पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने बजाय गणेश जी के मंदिर की स्थापना करने के, उन्होंने भोले बाबा के मंदिर की स्थापना की है कि मैं तो आपका सेवक हूं। जब आपको किसी आदमी को अपनी तरफ मोल्ड करना है तो आपको उससे थोड़ा सा झुक करके ही बात करनी पड़ेगी। जैसे लक्ष्मण जी के बारे में बताते हैं कि राम जी ने रावण को मारने के बाद ये कहा था कि जरा भाई रावण बड़ा पंडित और ज्ञानी है, उसको जाकर के और तुम शिक्षा लेके आओ। तो लक्ष्मण जी अकड़ में थे और वो उसके सिर की तरफ खड़े हो गए। वो रावण कुछ बोला नहीं मरने से पहले। ये कल्पनाएं की गई है लोगों ने, ये वास्तविकता है। ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ। लक्ष्मण जी आकर के राम जी से बोले गए, वो तो बोलता नहीं भाई साहब। उन्हें अच्छा, राम जी समझ गए कि जरा ये क्रोधी पुरुष है, अकड़ में ही तो गया होगा कि हमने दुनिया को मार दिया, अब क्या रखा है। उन्हें तुम कहाँ खड़े हुए थे? कि मैं सिर की तरफ खड़ा हो गया था कि भाई साहब आप पहले ये देखिए कि जब आपको गुरुजी के पास जाकर के कोई शिक्षा लेनी है तो आपको उनके चरणों की तरफ और झुक करके प्रणाम करके जब आपको कुछ प्राप्त होगा, आप अकड़ करके बात करेंगे या आकड़ दिखाएंगे कि मैं बड़ा भारी अहंकारी हूं या सम्माननीय व्यक्ति हूं, अपने आप को सम्माननीय भी साबित करोगे तो आपको कोई बात बताएगा नहीं। आप जाइए और पैरों की तरफ खड़े होकर के और बैठ करके और झुक करके उसको प्रणाम करना, वो ब्राह्मण है। जब वो आपको देखो शिक्षा देगा। और लक्ष्मण जी गए और रावण ने उनको बताई 2-3 बातें कि भाई मेरी गलती है, मैंने शत्रु को छोटा समझ लिया। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे किसी बीमारी को जिस तरीके की उन्होंने शिक्षा दी, तो यहाँ ये था कि हम तो झुककर प्रणाम करते हैं वाली बात आती है। तो झुक कर के बात करें तो भोले बाबा को झुक कर के मनाने का प्रयास किया और भोले बाबा के मंदिर की स्थापना की। और भोले बाबा आए, क्योंकि उनके भगवान जी तो भोले बाबा तो दर्शन के भूखे हैं राम जी के। एक दूसरे में ये कंपटीशन चलता रहता है कि कैसे दोनों मिले और एक दूसरे के दर्शनों का लाभ ले। भोले बाबा तुरंत आगे गए, कहिए क्या हाल है? अरे सर, मैं आपके दर्शन करना चाहता था कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। दोनों में दर्शन हुआ, बाजी हुई। तो लेकिन मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ महाराज, मुझ पर कृपा करें, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। कि अच्छा तो विजयी भव। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया कि विजयी भव। अब विजयी भव हो गया तो फिर पल्ली तरफ से फिर विजयी भव होने का कोई मतलब नहीं है उसे विजयी भव कराने का। अब देखिए विजयी भव के आशीर्वाद का बड़ा महत्व, क्योंकि महाभारत में तो दुर्योधन को किसी ने विजयी भव का आशीर्वाद ही नहीं दिया था, क्योंकि वो असत्य के साथ था। या क्या कारण था? इन बातों से कोई फायदा नहीं, लेकिन उसको तो विजयी भव का आशीर्वाद किसी ने दिया ही नहीं था। और यहां भोले बाबा ने उनसे कह दी कि विजयी भव, आपने मेरा मंदिर का निर्माण किया और मैं तो आपके दर्शनों का लालसा रखने वाला हूं और आप मेरे दर्शनों को। राम जी बोले कि मैं तो आपके दर्शन मात्र चाहता था। कह रहे नहीं, आप विजयी हो, मैं नहीं लड़ूंगा उसकी तरफ से, आप बेफिक्र रहो। एक कारण तो ये बताया है कि राम जी ने भोले बाबा को पहले ही मनाया है और मंदिर की स्थापना की है, जिससे उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद पाया है और फिर लंका पर लड़ने गए। दूसरा एक मत और है इस विषय में, वो ये कहते हैं कि जब राम जी लड़कर के और रावण को मार करके सीता जी को लेकर के आए थे तो इन्होंने एक पर्वत पर आराम किया था। उस पर्वत पर ऋषि मुनि रहते थे। उस पर्वत का नाम तो मैं भूल गया हूं खैर।
उन ऋषि मुनियों ने आप राम जी से कहा कि भाई आपने ब्राह्मण को मार दिया और ब्राह्मण के मारने का आपको और परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हत्या आपने की है ब्राह्मण की और ब्राह्मण की हत्या आपके ऊपर जोर जमाएगी, इसलिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण को मारने का तो कोई विधान ही नहीं और रावण ब्राह्मण था। राम जी को भी सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि मैंने ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण को मार दिया। और तो उन्होंने कहा कि महाराज बताइए मैं क्या करूं, कि आप भोले बाबा का मंदिर का यहाँ निर्माण करिए, आप यहाँ आए हैं आज के बाद चले जाओगे, कौन इन रेतीले और मैदानों को देखने के लिए आएगा? इस पहाड़ के पास कोई आएगा नहीं इधर इस जगह में। आप तो जहाँ विभीषण को राज्य दे दिया, वो विभीषण के डोलते रहेंगे, जो महिलाएं बची हैं सबके बच्चों से बड़े बड़े हो जाएंगे, जो बच्चे तो उन्होंने आए नहीं होंगे, और फिर वही उन राक्षसों के टाइप के लोगों का और उनका ही राज्य रहेगा। आपके पास आने का कोई साधन तो कर जाओ जिससे लोग यहाँ आए और आपके पद चिन्हों को और आपके द्वारा स्थापित मंदिर का निर्माण देख करके दर्शन करने आया करें। क्योंकि देखिए, मंदिर का स्थापना करने के लिए शूद्रों को अधिकार नहीं दिया है, शूद्र मंदिर की स्थापना नहीं कर सकते। अगर शूद्र ने मंदिर की स्थापना कर दी या मंदिर को टच कर लिया, भाई पहले ये विधान था, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पहले ये विधान था कि जिसको शूद्र ने टच कर लिया मंदिर को, मंदिर की मूर्ति को, उस मूर्ति को नमस्कार करने का विधान नहीं है। मेरे पास पुस्तकें हैं, मैं उनमें दिखा दूंगा। मैं कोई भी बात इधर उधर की सुनी हुई और वैसे नहीं कहता हूं, जिसको पढ़ता हूं वही बोलता हूं। तो मैंने इस बात को पढ़ा है कि जिस मूर्ति को शूद्रों ने छू लिया, उस मूर्ति को नमस्कार करने का विधान नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो पुस्तकों का हिसाब किताब है, मुझ पर और कोई चीज है नहीं। इसलिए वो ये चाहते थे कि भगवान के हाथों से मंदिर की स्थापना हो जाए तो दुनिया पूजेगी और शूद्र स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण तो मंत्र बोलने का काम करते हैं, हाथ तो उन्हीं का लगता है। ये क्षत्रिय थे, इनमें कोई दोष भी नहीं था, मतलब बाई कास्ट क्षत्रिय माने जा रहे, वैसे तो है ही भगवान। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई आप भोले बाबा के मंदिर का निर्माण करिएगा यहाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, समय निश्चय कर दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको मंदिर का निर्माण करना है। उन्हें ठीक है साहब, मूर्ति की स्थापना के लिए फौरन हनुमान जी को बुलाया गया कि भाई हनुमान जी आप जाइए, कैलाश से कोई भोले बाबा को ले आइएगा। शिवलिंग कैलाश से ले आए। हनुमान जी गए और उन्हें वहां पे कोई भोले बाबा का लिंग मिला नहीं। वो बड़े परेशान हुए, इधर से उधर ढूंढने लगे। वो उन्होंने ये तो युक्ति उनके दिमाग में उस समय नहीं आई कि मैं कैलाश पर्वत को ही ले चलूंगा, वहां निकाल लेंगे। जैसे वो आगे जाकर के वो पूरे पहाड़ को ही ले आए संजीवनी बूटी के चक्कर में, ये युक्ति उनके दिमाग में आई नहीं। तो उन्होंने वहां पे तप किया, भाई भोले बाबा मिले नहीं वहां। वो तप करने में लग गए। तप किया, जब भोले बाबा आए उनसे कहा उन्होंने कि भाई ऐसा है कि एक वहां पे स्थापना आपकी करनी है, आप मुझे को एक अपना लिंग दे दीजिएगा। जब भोले बाबा ने उनको लिंग दिया और वो हनुमान जी लेकर के आए। इतने काम करने में, तपस्या करने में, वैसे तो वो पवन पुत्र है, जाते और तुरंत मिल जाता तो लेकर के आ जाते, लेकिन उसमें उनको टाइम लग गया। और इधर सीता जी ने टाइम निकल जाए उससे बढ़िया है कि समय पर काम हो जाना चाहिए। मुहूर्त होता है, बड़ा भारी ध्यान रखा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, जो समय निकाल कर दिया जाता है, मुहूर्त का सारा विधान होता है। वैसे तो ये विधान बताया कि अच्छा काम जब भी हो, समय जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मुहूर्त तो मुहूर्त होता है। क्योंकि पंडित जियों को कुछ तो पूछो भाई, अगर पंडित जियों की इनकम नहीं होगी तो कहां से खाएंगे। तो ऐसा विधान किया गया है, तो वो मुहूर्त निकला जा रहा था। सीता जी ने वहां पर रेत का और शिवलिंग बना दिया और राम जी ने काफी देर हो गई तो उन्होंने वहां तपस्या की। फिर भोले बाबा प्रसन्न हुए तो काफी समय लग गया था। राम जी ने उस रेत के लिंग को ही और पूजा कर डाली चालू।
जब वो पूजा कर चुके तब हनुमान जी उस लिंग को लेकर के आए। बोले भाई मैं लिंग ले आया हूं। तो यार हमने तो यहाँ पूजा कर लिया, आपको तो देर हो गई। तो हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा। भाई हनुमान जी क्रोधित तो हो ही नहीं सकते थे, हमारे हनुमान जी कहीं भगवान पर क्रोधित हो सकते। लेकिन कुछ उनका मन अनमना सा हो गया कि यार मैं गया और मेरा इंतजार भी नहीं किया और इन्होंने यहाँ इंतजाम भी कर लिया, पूजा भी कर ली और निर्माण भी कर लिया, बड़ी बात कर। तो उनका कोई चेहरा उदास तो हो गया। राम जी बोले यार कोई बात नहीं है, अब हो गया तो हो गया। बोले साहब मैं इसको ले आया हूं तो मैं क्या करूंगा बताइए। अब इसका तो कुछ न कुछ उपाय हुआ। तो राम जी बोले कि ठीक है भैया ऐसा करते, जो सीता जी ने बना दिया ये रेत का, इसको उखाड़ के फेंक दो और इसकी जगह पे इसकी स्थापना कर देते और पूजा कर लेंगे। अब हनुमान जी ने बड़ा जोर लगाया कि वो रेत का जो शिवलिंग बनाया था सीता जी ने, वो उखाड़ के फेंक दिया जाए और अपना वाला रख दिया जाए। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो रेत का जो शिवलिंग था वो बना ही रहा, वो हिला तक नहीं हनुमान जी पर। तो राम जी बोले कि भाई ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं है, इस आप लाए हो जो हिमालय से लिंग को, इसकी भी स्थापना की है। पहले आप जो हमने पहले पूजा की है इसकी पहले पूजा कर लिया करेंगे लोग, और जो आप लाए हो उसकी बाद में पूजा कर लिया करेंगे। और दोनों लिंगों को वहां स्थापित कर दिया, उससे थोड़ी ही दूर पे, ज्यादा दूर नहीं है, और स्थापित कर दिया। और स्थापित करके पूजा करके और काम को पूरा किया और वहां से ऋषि मुनियों को विदा करके और चल दिया। और इस प्रकार वहां 2 लिंगों की स्थापना हो गई। और लोग पहले बड़े लिंग की जो सीता जी ने पूजा स्थापित किया था उसकी पूजा करते हैं, बाद में हिमालय से लाया हुआ हनुमान जी के उसकी करते हैं। और ये जो है उधर तमिलनाडु में चेन्नई से 600 किलोमीटर समुद्र की ओर है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वो भोले बाबा के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक माना जाता है। और वैष्णवों के हिसाब से 4 धाम बताए गए हैं, उनमें से भी एक माना जाता है। और वहां चारों धाम की यात्रा की जाती है। तो रामेश्वरम में जाकर के भाग्यशाली लोग, नालायक लोगों के नसीब में ऐसा नहीं होता है कि वो राम जी के स्थापित किए हुए, देखिए ब्राह्मणों के स्थापित मंदिरों की पूजा दुनिया में हो रही है, वो तो राम जी के द्वारा स्थापित है। तो उसको भोले बाबा के लिंगों में भी शामिल किया गया है। और वैष्णवों ने 4 धाम जो बनाए हैं उन 4 धामों में से एक धाम वो भी है। और वहां पर लोग जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो उसी के बारे में ये बात बताई गई है। राम जी के वचनों को सुनकर के वानरराज सुग्रीव ने दूत भेजे और सब मुनियों को ला करके शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर राम जी बोले कि भोले बाबा के बराबर प्रिय मुझे कोई नहीं है। वहां शिवलिंग की स्थापना कर दी और रामेश्वरम के नाम से 4था धाम बना दिया। और राम जी ने कहा कि जो शिव जी से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। ओम शंकर जी से विमुख होकर के जो मेरी भक्ति चाहता है वो नरक का गामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। देखिए, अब मैं थोड़ी सी आपको एक बात और बता दूं कि उस समय पर, जिस समय ये रामचरितमानस लिखा जा रहा था, उस समय क्या था कि हिंदुओं में 2 गुट बने हुए थे, एक शैव धर्म वाले और एक वैष्णव वाले। और इनमें अक्सर विवाद हुआ करते थे, मारपीट तक हो जाती थी किसी किसी दिन। तो तुलसीदास जी ने इस तरीके से इसको रचा है कि इसमें न तो उन्होंने किसी से ये कहा है कि शैव और वैष्णव वाले लड़ें और नहीं ये कहा है कि नहीं लड़ें। उन्होंने इस तरीके की रचना कर दी है कि भोले बाबा के बगैर भगवान पे ये कहलवा दिया है कि जो भोले बाबा से द्रोह करेगा वो मेरा भक्त तो है ही नहीं। तो इसका मतलब वैष्णव रुक गए कि भाई भोले बाबा से द्रोह नहीं करना है, नहीं तो भगवान जी कह रहे कि वो मेरा भक्त नहीं है। और भोले बाबा कह रहे कि जो
राम जी से द्रोह करेगा वो मेरा भक्त नहीं है। इसका मतलब दोनों के सभी लोग रुक गए और लड़ाई झगड़ा उससे बंद हो गया। और अब तो ये वैष्णवों में ही सबरे भोले बाबा समा गए और सैफी वाले इसी में आ गए, सब कुछ यही हो गया है। कितनी बड़ी राजनीतिक बात है। तुलसीदास जी के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है कि क्या कर गए, उनका कोई आज तक जवाब पैदा नहीं हुआ है। इस पुस्तक का एक एक अक्षर शब्द तो बहुत बड़ी बात हो गई, ध्यान से पढ़ने के और समझने के योग्य, यानी कि पढ़नी किताब पता है ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। और शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, शंकर प्रिय हो और मेरा द्रोही हो। देखिए दोनों पक्षों को रोका। उन्होंने पहले तो ये कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा और सोनर मोह सपने नहीं पावा। जो शिव जी से द्रोह करता है और मेरा दास कहलाता है वो तो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता है। और शंकर विमुख भगत मोरी सो नार की मूल मत थोड़ी। जो शंकर का विरोधी है वो मेरी भक्ति चाहता है, वो तो मूर्ख है। और अब कह रहे हैं शंकर प्रिय मम द्रोही, जो शंकर भगवान का प्रिय है और मेरा द्रोही है। शिव द्रोही मम दास और ते नर करे कल्प भर घोर नरक में वास। जो शिव जी का प्रेमी है और मुझसे द्रोह करता है वो घोर नरक में और कल्प तक। एक कल्प कब होता है? जब चतुर्युगी हो जाती है 1000 बार, तब एक कल्प होता है वैसा। इसलिए क्षमा करना और शिव जी और राम जी में भेद मत करना। ओम जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। सबरा भेद खत्म करा दिया वैसा। इसको कहते हैं दिमाग। और इसको ऐसा दिमाग कहते हैं कि जे दिमाग के लक्षण बागी उसमें भी थे विभीषण में, क्योंकि उसको लंका का राज्य चाहिए था और मंदोदरी चाहिए थी। तो उन्होंने आकर के देखा कि बाली को मार दिया, तो इसका मतलब इनमें बड़ी ताकत है। फौरन राम जी के पैरों में आके झुक गया कि मुझे तो लड़ना ही नहीं है, लड़ाएंगे आपस में, जो मेरा जरा ध्यान रख लेंगे। और आकर के वो पैरों में पड़ गया। और गुरु आप मेरे जो और मैं आपका जो चेला और मैं आपका जो शिष्य और मैं आपका ये शिष्य करके राम जी के पैरों में पड़ गया। जिससे कि मैं नहीं मरूं, मुझे मालूम थी कि जिस सबको मार ही देंगे और मैं भी मर जाऊंगा यहाँ पर रहूंगा तो, और न मुझे मंदोदरी मिलेगी और न मेरे को राज्य मिलेगा। इसलिए राम जी के पास आकर के और उनकी मक्खनबाजी करके और पैरों में पड़ गया और एक रेपटा किसी में मारा नहीं और पूरा लंका का राज्य दे दिया। इसको भी दिमाग कहते हैं। ये भी दिमाग की बात है कि वो लड़ाई नहीं है और राज्य को उसने ले लिया। ये मेरी बुद्धि के अनुसार है भाई साहब, क्षमा करना। मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने अपने दिमाग की रीडिंग की, पुस्तक में कहीं नहीं लिखा है। ओ जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तज मम लोक सिदरे हैं। जो गंगा जल आन चढ़ाए हैं सो सायुज मुक्ति नर पाए। और हो काम जो चल तज से हैं भगत मोर ते शंकर दे हैं। मम कृत से तुझो दर्शन करी और सो बिन श्रम भव सागर तरी। ओम राम जी ने कहा कि जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, समझ लीजिएगा कि आपको वहां जाना है, हैव टू कम, वहां आना पड़ेगा आपको। वे शरीर छोड़ करके मेरे लोग को जाएंगे। अब आ जाओ प्यारे यहाँ इतनी दूर। वो लड़ने गए थे और वहां की पहचान बनाने के लिए भोले बाबा के मंदिर का निर्माण करे आए, जिससे आपका उद्धार हो। क्योंकि आप ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित कराए हुए ऋषि मुनियों के द्वारा और सब मंदिरों का कर रहे हैं, क्षत्रियों के द्वारा वैश्य भी कराते हैं, सब कराते हैं मंदिरों की स्थापना। लेकिन वो तो भगवान ने कराई है। ऋषि मुनियों ने मंत्र बोले और भगवान ने अपने हाथों से की, तो उसके दर्शन के लिए तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप जाइए। और राम जी ने कह दिया कि ओम जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे और वे शरीर छोड़ करके मेरे लोग को आएंगे। वहां पहुंचना है आपको। चेन्नई से 600 किलोमीटर दूर है भाई साहब।
ओम और जो गंगा जल ला करके चढ़ाएंगे नहीं, तीनों धामों में घूम करके चौथे धाम में वहां जाओगे और जो गंगा जल यहाँ से ले जा करके और उन पर चढ़ाओगे, वो मनुष्य सहज मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यानी वो सहज मुक्ति किसको कहते हैं कि ब्रह्म जी के शरीर में समा जाएगा, उसको ये पता नहीं लगेगा कि शरीर का कौन सा हिस्सा है, एक सा हो जाएगा। और हो या काम जो छल तो से भगत मोर ते शंकर दे, जो छल छोड़ करके और निष्काम होकर के श्री रामचंद्र जी की रामेश्वरम की सेवा करेगा, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति दे देंगे। वहां के मालिक शंकर जी हैं। ये समझ लो, मंदिर की स्थापना करके और शंकर जी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी कि आप देखो जो भक्त आ रहे हैं उनको आप सेवा देने में लगे रहना, वहां लड़ने मत पहुंच जाना। आप जब भक्तों की सेवा देने लाने में लगे रहोगे, भक्तों का ख्याल रखने में, तो आप लड़ने नहीं जा पाओगे, और जब तक मैं कबाड़ा करके और लौट आऊंगा। ओम जो छल छोड़ करके निष्काम होकर के श्री रामेश्वर की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगा। आपको जाना है भाई साहब, राम जी वहां गए हैं तो आप भी जाइए। और राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करे प्रणत पर प्रीति। बाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भय जागर, बूढ़ आन बोर जे ही भय पल वो हित समते ही। महिमा यह न जलधि कह बरनी, पाहन गुण न कपिन कह करनी, कह करनी। ओम श्री राम जी के वचनों सबके मन को बड़े अच्छे लगे कि भाई भोले बाबा यहाँ पे मुक्ति देंगे, मैं कुछ नहीं दूंगा, मालिक यहाँ के भोले बाबा हैं। और उसके बाद श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। शंकर भगवान जी पार्वती जी से कहते हैं, ये सारी कथा शंकर भगवान जी पार्वती जी को सुना रहे, राम जी की कथा भोले बाबा सुना रहे, स्वयं और वैष्णव का झंझट खत्म। ओम भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती जी, श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा, श्री राम जी की कृपा से उनका उज्जवल यश जो है सर्वत्र फैल गया। और जो पत्थर आप डूबते हैं और जो दूसरों को डुबो देते हैं, वे जहाज के समान स्वयं तैरने वाले हो गए। ओम ये न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों के गुण बताए गए हैं, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़ करके जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर के भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि के हैं। और श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, और ते मति मंद जे राम तज भजे जाए प्रभु। राम जी के प्रताप से अब पत्थर तर गए, तैर गए। अब ऐसे राम जी को छोड़ करके भी कोई कहीं और जाएगा तो उससे ज्यादा नालायक कौन हो सकता है। ओ बांधे से तो अति दृढ़ सुदृढ़ बना बाधे कि कृपा निधि के मन भावा, चली सैन कछु पर न जाई, गर्जे अमर कटवट समुदायी। और से तो बंदड़िग चढ़ रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना जस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला, ऐसे एक तिनहि जे खाई, एक न के डर ते पिडराई। अप्रभु विलोक रही नटारे, मन हर्षित सब बहे सुखारे, तिनकी ओट न देखे वारी, मगन भये हरि रूप निहारी, चला कटक प्रभु आय सपाई, को कह सक कपिदल विपुलाई। और नल और नील ने सेतु बांध करके उसे मजबूत बना दिया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। ओम प्रभु के सेना उस पर, जो ऐसी सेना थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। योद्धा बानरों का समुदाय गरज रहे हैं और सेना चल दी।
बानरों का समुदाय हल्ला मचाता हुआ चल रहा है। ओम कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर के समुद्र का विस्तार देखने लगे। ओम करुणाकंद, करुणाकंद यानी करुणा के मूल, करुणा करने वाले, पूरी करुणा ही ये है। करुणा क्या होती है? भगवान जी है करुणा। करुणा के धाम है। करुणा जहां से पैदा होती है वो जगह भगवान राम है। ओम प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। प्रकट हो गए का मतलब वो बाहर निकल आए पानी से कि भगवान जी के दर्शन कर लो, ऐसे में मौका मिल गया है। और बहुत तरह के मगर, नाग, नाग यानी घड़ियाल, मत्स्य और सर्प थे, जिन्हों के 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे डर भी रहे थे। वे सब बैर विरोध भूल करके प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और हटाने से नहीं हटते हैं। यानी वो जाने कितने योजन चौड़ा था, वो यानी क्या किलोमीटर चौड़ा सेतु था, कोई छोटा मोटा नहीं था। तो लंबाई में भूल गया हूं उसकी। वो 400 योजन तो दूर, तो लंबा तो है ही, वो चौड़ा भी बहुत था। यानी 1 योजन चौड़ा कितना मैं भूल गया हूं, सही फिगर नहीं ध्यान रहा है। और सबके संबंध में हर्षित है और वो बहुत ही सुखी है और वो हटाने से भी नहीं हटते। उनकी आड़ के कारण जल दिखाई नहीं दे रहा है। इतने खड़े हो गए कि पानी दिखाई नहीं दे रहा है कि समुद्र में पानी है कि नहीं। वो तो निकलते चले जा रहे हैं लोग और वो दर्शन कर रहे हैं भगवान जी के। ओम वे सभी प्रभु का रूप देख करके आनंद और प्रेम में मगन हो गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के सेना चलती। बानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है? विपुलता यानी अत्यधिक संख्या को कौन वर्णन कर सकता है? ओ सेतु बंद भय धीर अति कपिनव पंथ उड़ाए, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पारे जाए। ओम सेतु बंधु पर भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ के चलने लग गए, जिनमें शक्ति थी वो उड़ उड़ करके पहुंचने लग गए। और दूसरे कितने जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ करके और पार होने लग गए। भाई उनको तो लंका से पार जाना था। और अस कौतिक बिलोक तो भाई बेस चले कृपालु रघुराई, सैन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपिजू तप भीरा। और सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयुष दीना, खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। ओम कृपालु श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देख करके हंसते हुए चल दिए। ओम श्री रघुवीर जी सेना से समुद्र के पार हो गए। बानरों ने और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, इतनी भीड़ थी कि चले कितने संघ तो उनके सेनापति थे, कल बताया ही था मैंने। ओम प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल दिया और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर के सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही वे रीछ और बानर जहां तहां दौड़ने लग गए और फलों को तोड़ तोड़ के खाने लग गए। और सब तर भरे राम हित लागी, ऋतु और करत काल गति त्यागी, खाए मधुर फल बेट पहाला, बहे लंका सन्मुख शिखर चलावे। और जय कहूँ फिरत निशाचर पावे, घेर सकल बहु नाच नचावे, दसन कोट नासिका काना, कहे प्रभु सुजसु देहि तव जाना। और जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण है कही सब बाता, सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दसमुख बोले उठाओ कुलाना। और फिर घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पाते हैं, श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु और कुऋतु सबको भूल करके और फल देने लग गए। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों की शाखाओं को लंका की ओर फेंक रहे हैं। ओम घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पाल लेते हैं, पकड़ लेते हैं, दिख जाता है राक्षस, तो सब उसे घेर करके खूब नचाते हैं
और दांतों से उसके नाक कान काट करके और प्रभु का श्रेयस कह करके उस पर कहलवाते हैं कि बोल सीताराम 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 बोल बे, उन्हें कान पे दिया और आगे के बोल तो कह रहे सीताराम 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 सीताराम। जब उसके नाक कान काटे और भेज देते हैं जा कह दियो उससे कि हम आ गए, उसको जब जाने देते हैं पहले राम नाम गप्पाते। ओम जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से जाकर के सारी बात बताई कि महाराज वो आ गए इधर और ऐसे ऐसे हमारे नाक कान काट डाले। ओम समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा करके और 10 मुखों से बोला। देखिए कैसे शब्दों का ज्ञान कराया गया है लोगों को। बांध्यो भय निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश सत्य तोयनिधि कंपत उदधि पयोधि नदीस। ये हिंदी की पुस्तकों में देखेंगे तो 5-7 ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्द लिखे मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे 10 पर्यायवाची शब्द हैं। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, जलधि, बल निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपित, उदधि, पयोधि, नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया? ये समुद्र के 10 उच्चारण हैं और 10 मुखों से कहा है। वैसे मैं इतना तो बता दूं कि उसके 10 हाथ पैर और 10 मुख नहीं थे, उसको 10 विद्याओं का उसको ज्ञान था और वो 10 उसकी विशेषताएं थी। जैसे वो महाज्ञानी था, ऐश्वर्यशाली, संपन्न, लड़ने झगड़ने वाला, ताकतवर था, भगवान का भक्त था, यज्ञ करने वाला था। इस प्रकार के उसके 10 काम थे, इसलिए उसको 10 मुख कहा जाता। और 10 मुख ने एक एक सब काम के हिसाब से उन्होंने अक्षर बोले, शब्द बोले और पर्यायवाची शब्द यहाँ लिख दिए हैं। ओम निज विकलता विचार बहोरी बेहस गयो ग्रह कर भय भोरी मंदोदरी सुनो प्रभु आयो का तुक ही पाथो बधायो। ओम फिर अपनी व्याकुलता को समझ करके और ऊपर से हंसता हुआ भय को भुला करके रावण महल को गया। ओम जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, ओ कर गए पति भवन निजानी बोली परम मनोहर वाणी चरण नाय सिरो अंचल रूपा सुनो वचन पिय परिहरि कोपा। ओ नाथ भयर की जेता ही सो बुद्धि बल सक्रिय सके जीतता जाही सो। ओ तुम्हें रघुपते अंतर कैसा खल खगोत दिन कर ही जैसा। ओ अति बल मधु के टब जे मारे महारी हृदित सुत संगारे जय बल बांध हज सहस भुज मारा सोय अवतर हरण मय भारा। तासु विरोध न कीजिए नाता काल करम जीव जाके हाथा। और राम सौंप जान की नाय कमल पद मात सुत कहो राज समर्पे बन जाय भजिए रघुनाथ। वो हाथ में पकड़ करके, हाथ को पकड़ करके और पति को महल में ले गए और परम मनोहर वाणी बोली के चरणों में सिर नवा करके उसने अपना आंचल पसार करके कहा कि हे प्रीतम, क्रोध को त्याग करके मेरा वचन सुनिए। ओ नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। बैर उससे करो जिससे आप जीत सको। हार जाओ, बर्बाद हो जाओ, ऐसे आदमी से लड़ने से क्या फायदा। ओम आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य। आप जुगनू हैं और वो सूर्य है। ओम जिन्होंने विष्णु रूप होकर के अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य को मार दिया और बराह रूप धारण करके और नरसिंह रूप धारण करके महान सूरवीर दिति के दोनों पुत्रों को हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप को मार दिया,
और जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांध लिया और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मार डाला, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। ओम हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी है। ओम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर के वन में जाकर के श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। देखो, मैं एक बात आपको बताऊं कि बेचारी महिला का जीवन बड़ा खराब, सोच रही है कि ये अंधा हो गया है, ये मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताऊं, आजकल भी उनसे ही शिक्षा ली है जो महिलाओं ने, कि जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं उनकी पत्नी क्या होती है कि पति कल मरे सो आज मर, आज मरे सो अब, और पल में पल्ले होगी जब बहुत करेगा, मरेगा कब। सरकारी नौकरी वाली पत्नी क्या सोचती है, मरे मर जा, कल से मुझे तनख्वाह मिलेगी और मैं मालकिन हो जाऊंगी। और आदमियों की क्या है, चाहे जितने मिल जाते हैं, जिसको कहूंगी वही गुलाम बनेगा, अगर कम अवस्था की है तो इसलिए सरकारी नौकरी वाली महिलाएं पति की कोई ऐसी चिंता नहीं करती है कि इसको हायसन हमले हुए, ये मरी नहीं जाए कि किसी तरीके से। क्यों, वो तो जानती है कल से मालकिन मैं हो जाऊंगी पूरी। वैसे भी पति ला करके उनको पूरी तनख्वाह देता है, लेकिन फिर वो लाएंगी, उनके पास आएगी तो वो मालिक और ही झटका होगा उनका। और बेचारी प्राइवेट स्त्रियां जो होती हैं, प्राइवेट पति की पत्नियां, वो तो दुआ मनाती रहती है कि ये मेरा पति बना रहे जिससे मैं रोटी खाती रहूं। आज का समय ऐसा हो गया है, वही पोजीशन इसकी है कि राज्य तो तेल लेने चला जाएगा, ये मर जाएगा तो राज्य को भी ले जाएंगे, बड़े हाल खराब हो जाएंगे, ये क्या कर रहा है, ये सोच करके। और मंदोदरी अपने पति को समझा रही है, वो प्राइवेट नौकर की पत्नी हो गई है इस समय, और उसको ये पता है कि ये भगवान जी है। क्योंकि मैंने कल बताया था कि जो आदमी 4 रावण को घोड़ा बन करके जो लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया, उसमें 4 आदमी गए थे भोले बाबा के साथ, मैं, दानव, माल्यवान, विभीषण और मंदोदरी। उन सबको पता थी कि ये भगवान जी है, इसलिए वो बता रही कि वो भगवान है। रावण भी जानता है कि वो भगवान है, लेकिन वो अकड़ रहा है कि अगर मैं पिघल गया किसी की बातों को सुन के तो कैसे उद्धार कराऊंगा, इसलिए वो झुकने का प्रश्न ही नहीं है। ओम नाथ दीन दयाल रघुराई, बागो सनमुख गए न खाई, और चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, संत कहे असनीत दशानन, चौथे पन जाए न पकानन, और तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संहरता। ओ नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। आप शरण में जाने पर तो शेर भी आप आदमी को खाता नहीं है। आप शेर के भी सामने खोपड़ी रख दो कि भैया मैं तो डर गया हाथ जोड़ करके, तो वो भी आपको नहीं खाएगा। ये तो भगवान जी दीनों पर दया करने वाले स्वागत के रक्षक हैं। जो आपको कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके। कई रानियां हैं, सैकड़ों 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, कितने आपके पुत्र और पुत्रियां, सामने काम आप जीवन के कर चुके। अब बुढ़ापा आ गया है, आपने राक्षस, देवता और सभी को, चराचर को जीत रखा है। हे दसमुख, संत जनों की ऐसी नीति है कि चौथेपन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। अब आपका 5-5 पीढ़ियों से लड़ रहे हैं। दिलीप जी से भी, जो रघु के पिताजी थे, उनसे भी इनकी लड़ाई हुई थी रावण की, जो कल मैं बता ही चुका हूं। तो 5-5 पीढ़ियों से लड़ता चला आ रहा है, कब तक लड़ेगा भाई। अब जाकर के वन में पूजा पाठ कर और छोड़ दे, पुत्रों को राज्य दे दे। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए, जो सृष्टि के रचने वाले हैं और पालन करने वाले और संहार करने वाले। आप यहाँ क्या रखे हुआ है आपके लिए, आप जाइए। ओ सो रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी, मुनि वर जतन करहि जे लागी, रूप राजु तनि होय विरागी।
और सोई कौशलाधीश रघुराया आयो करन तो ही परदाया जो पिय मानव मोर सिखावन सुजस हो त्यो पुर अति पावन। ओ मेनाथ, आप विषयों की सारी ममता को छोड़ दो, उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन किया करते हैं और राजा राज्य छोड़ करके बैरागी हो जाते हैं। जितने भी राजा हैं सबका यही इतिहास सुना है कि बुढ़ापे में उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया और वन को चले गए और भगवान की पूजा पाठ करके तप करके अपने शरीर को सुखा करके और दी एंड कर लिया। ओम वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने के लिए आए हैं। क्या कर रहे हो? आपके ऊपर दया करने आए हैं। वो कह रहा है, रे तुझे क्या मालूम है पागल, ये दया करने आए हैं मुझे ले जाने के लिए, तो आएगी मैं भी जान रहा हूं, ऐसा अनजान नहीं हूं। ये मुझ पे दया करने मुझे लेने आए हैं। जैसे पत्नी को लेने के लिए पति आता है उसके मायके में, ऐसे ही ये मेरे स्वामी है, ये मुझे लेने आए हैं। मैं क्या जानता नहीं हूं, मगर मैं जाऊंगा तो तरीके से जाऊंगा अपने साथ। जैसे पत्नी का किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके साथ पहले दासियां चलती थी, दहेज चलता था, ऐसे ही मैं दासी और दहेज लेकर के जाऊंगा। ये सब मेरे परिचित परिवारी जो बने हुए हैं, ये सब मेरे दासी और दहेज हैं, इनको भी लेकर के जाऊंगा। तेरी बातों में आ जाऊं, जो अकेला सन्यासी होकर के मर जाऊं और किसी को सबको यहीं छोड़ जाऊं। जब गोबर गिरा है तो मिट्टी लेके ही उठेगा। उन्होंने कहा कि जो तुम पर दया करने आए, हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लें तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ओम अस गए नीर भर गए पद कंपित घात नाथ भजो श्री रघुनाथ ही अचल हो अहिबा। ओम ऐसा कहकर के नेत्रों में जल भर करके और पति के चरण पकड़ लिए और कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, मेरा सुहाग बना रहेगा, नहीं तो वरना अदरवाइज हो जाएगी। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? इनके पूजा पाठ करके ही मर जाओ कि नहीं? मैं परिवार वालों को लेके जाऊंगा। तब रावण में सुता उठाई कहे लाग खल निज प्रभुताई सुनते प्रिया व्रता भय माना जग जो दाम को मोह समाना। अवरुण कुबेर पवन जस काला भुजबल जितु सकल दिगपाला देव धनुज नर सब बस मोरे कब हेतु उपजा भय तोरे। हम तब रावण ने मंदोदरी को उठा लिया, जब उनने पैर पकड़ लिए, पैरों में गिर गई तो उठा लिया और गले से लगाया और वो दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय सुनो, तुम तो बेकार में भयभीत हो रही हो। अरे बताओ, जगत में ऐसा मेरे समान दूसरा योद्धा कोई है? वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जीत लिया और देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण से उत्पन्न हो गया? और नाना विदते कैसे बुझाई सभा बहोर बैठ सो जाई मंदोदरी हृदय अस जाना काल बस से उपजा अभिमाना। और मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा करके कहा, किंतु रावण उसकी एक भी बात नहीं मान पाए और वो फिर सभा में जाकर के बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में विचार लिया कि काल के वश होने के कारण पति को कुछ अभिमान हो गया है। और सभा आए मंत्री ते पूजा करब कवन विद रिपु से जूझा और कहे सचिव सुन निश्चर नाहा बार बार प्रभु पूछो कहा और कहो कवन भय करिए विचारा नर कपिभालो आहार हमारा। सबके वचन श्रवण सुन कह प्रहस्त करजोर नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री मत अतिथो। और सभा में आकर के उसने मंत्रियों से पूछा कि भाई शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए। मंत्री ने कहा, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्यों पूछ रहे हो कैसे लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए? बार बार इसी बात में लगे हुए हो, क्या चक्कर है? अरे कहिए तो ऐसा कौन सा भय आ गया जो आप बार बार पूछ रहे हो कैसे लड़े कैसे लड़े? अरे
जिसका विचार किया जाए उसमें ऐसा कौन सा बड़ा भारी भय है? अरे मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन है, इनको तो हम खा ही जाएंगे। मरने मारने लड़ने की तो नौबत जब आएगी पकड़ेंगे और खाएंगे, पकड़ेंगे और खाएंगे। कैसे फिर भयभीत क्यों लड़ेंगे इससे? इनसे लड़ने की तो कोई बात ही नहीं। और सबके कानों से वचन सुनकर के और रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे पिताजी, नीति के विरुद्ध तो कुछ भी करना नहीं चाहिए। मंत्रियों में तो बुद्धि नहीं है, इनकी तो बुद्धि मारी गई है। आप नीति के विरुद्ध तो कोई कार्य नहीं करें, ये तो बुद्धि मारी गई जो ऐसी बात कर रहे हैं। और कहे सचिव सत ठकुर सुहाती नातन पूर आव भांति बारिद नाग एक कपे आवाता सुचरित मन महु सब गावा। और छुदा न रही तुम्हें तब काहू जानत नगर कस न धरे काहू सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत प्रभु सुनावा। और जय बारिश बदायऊ हेला उतर हुसैन समेत सुवेला सो भज मनुज खाब हम भाई बचन कहे सब गाल बुलाई। और तात वचन मम सुन अति आदर निज मन गुण हो मोर करे कादर। और प्रिय बानी जे सुने जे कही ऐसे नर निकाय जग ऐही। रावण के पुत्र ने कहा कि ये सभी मूर्ख हैं और ये ठकर सुहाती कह रहे हैं। ठकर सुहाती होती है मुंह देखी बात करना, जो उसे अच्छी लगे वैसी कह दो, अपना काम निकालो। हो मेहनत इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र को लांग करके आया था, उसका चरित्र ये सब लोग अब भी मन में कहते रहते हैं। इनको अब भी उसका चरित्र याद है। एक बंदर आया था केवल, उस समय इन लोगों को किसी को भूख नहीं लग रही थी जो खा जाते। क्यों नहीं खा गए थे? ऐसे बंदर और भालू खाने वाले हैं तो। और फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ करके क्यों नहीं खा गया? इन मंत्रियों के ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी लगती है, पर जिसके आगे चल करके दुख पाना होगा। ये ऐसी बात कर रहे हैं कि सुनने में तो अच्छी लग रही है लेकिन आगे जाके दुख होगा। इनकी बातों में मत आओ। क्यों नहीं खाए थे उसमें? ऐसे ही बंदरों को खाने वाले थे तो। ओम जिसने खेली खेल में समुद्र बांध दिया हो और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा हो, हे भाई कहो वो मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा जाएंगे? जिसने खेली खेल में समुद्र पर पुल बांध दिया वो मनुष्य है? सब गाल फुला फुला करके और वचन कह रहे हैं, पागलों की तरह सब वचन कह रहे हैं कि उसको खा जाएंगे खा जाएंगे। वो खेल खेल में उन्होंने सेतु बांध दिया, वो कोई मनुष्य? हे तात, मेरे वचनों को आदर से सुनिए, बड़े गौर दे करके सुनो महाराज। मुझे अपने मन में कायर मत समझना, मैं डर के बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कायदे की कह रहा हूं। डर नहीं रहा हूं उनसे, लड़ूंगा तो मैं हूं अगर आप लड़ोगे तो, लेकिन मैं कायदे की बात कह रहा हूं कि उनसे लड़ो मत। तो भगवान है। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत मिल जाएंगे आपको, जो आपकी ठकुर स्वाति कहेंगे और खिसक लेंगे। जो प्यारी और मीठी बात कहने और सुनने वाले ऐसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। बचन परम है तो सुनत कठोरे, सुने जे कहे ते नर प्रभु थोरे। अप्रथम वसीठ पठायो सुन नीति, सीता देहो करो पुण्य प्रीति। और नार पाए फिर जाए जो तो न बढ़ाए अगार, ना है तो सन्मुख समर में तात करिए हट मार। और वे प्रभु सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य दुनिया में बहुत कम है। ओम नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता जी को देख करके श्री राम जी से प्रीत कर लीजिए। और यदि वे स्त्री को लेकर के लौट जाए तो कोई बात नहीं, झगड़ा खत्म। और नहीं तो हे तात, अगर वो लौट करके नहीं जाए तो सम्मुख होकर के युद्ध भूमि में उनसे जबरदस्ती मार काट कीजिएगा। पहले दूध भेजो और फिर सीता जी को लौटा दो। लौट के चले जाए तो कोई बात नहीं, और नहीं जाए तो फिर लड़ जाना।
ओ ये मत जो मानव प्रभु राव भय प्रकार सुजस जगत रासुत सन कह दस कंदर साई अति असमत सटके तो सिखाई अब ही ते और संशय होई बेन मूल सुत भयउ गमोई सुन पित गिरा पुरुष अति घोरा चला भवन कहे वचन कठोरा और हित मत तो हिन लागत कैसे काल विवश कहो भो भेषज जैसे संध्या समय जान दीसा भवन चले निरखत भुज वीसा। और हे प्रभु यदि आप मेरी सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार के आपसे आपका सुयश होगा। और रावण ने गुस्से में भरकर के पुत्र से कहा कि अरे मूर्ख तेरी ऐसी बुद्धि कहां से आई, अभी से हृदय में तू डर रहा। अरे पुत्र तो बांस की जड़ में घबोई हो गया, यानी तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिताजी के अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर के प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। इसकी सलाह आपको कैसे नहीं लगती है? जैसे मृत्यु के बस में हुए रोगी को और दवाई नहीं लगती है ठीक। ओम संध्या का समय जानकर के रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चल दिया और लंका शिखर ऊपर आगा रात विचित्र हो अखारा बैठ जाए ते मंदिर रावण लागे किन्नर गुनगन गावन अब आजे ताल पखाओ बीना नृत्य करे अपचरा प्रवीणा और सुना शीर सत सरिस सो संतत कार्य विलास परम प्रबल शीर्ष पर तदप सोच न त्रास। और लंका की चोटी पर एक अत्यंत ही विचित्र महल था, वहां नाच गाने का अखाड़ा चलता था। रावण उस महल में जाकर के बैठ गया। किन्नर उसके समूह गुणों के समूह को गान करने लग गए और ताल पखावज और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं और वो निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं। देखिए तुलसीदास जी कभी कभी ब्राह्मणत्व को निभा जाते हैं कि प्रबल शत्रु सिर पर है लेकिन उसको कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं है कि वो जानता है कि ये मुझे लेने आए भाई और मैं इनका द्वार पालू। हम उसने कोई गलत काम किए नहीं, वो तो अपनी माँ का रखवाली कर रहा है, माँ को पाल रहा है अपने पास, माँ की सेवा में लगा हुआ है जगत माता की। तो बेफिक्र होकर के मजे ले रहा है कि और कुछ दिन मजे ले लो, फिर भगवान जी लेने तो आ ही गए, वहां जाने ही है मेरे को। इसलिए वो बेफिक्र होकर के उसको कोई चिंता नहीं कि प्रबल शत्रु आकर के बैठा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी है, जानता है कि राम जी मुझे लेने आए। ओम सुबेल शैल रघुवीरा उतरे सैन सहित वीरा शिखर एक तंगत देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी अतः तरु किस लय सुमन सुहाए लक्ष्मण रुजनित हाथ दसाए ता पर रुचिर मृदुल मृग छालाते आसन आसीन कृपाला प्रोकृत शीस कशीस कपीस उचंगा बाम दहिन दिश चापन संगा और दुई कर कमल सुधार तबाना कह लंकेश मंत्र लगे काना। ओम यासी रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देख करके ओम वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा करके बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग चाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान हो गए। देखिए अब ये यहां पे वैसे भी पत्थर पे बैठ जाते तो भी क्या बात थी, लेकिन यहां ये मर्यादाएं रखी जा रही है कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। पृथ्वी पर खाली पर नहीं बैठना चाहिए, कभी भी खाली पृथ्वी पर जमीन हो उस पर जमीन पर कुछ बिछाए बगैर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता है और पृथ्वी अगर खाली है, जगह खाली है और उस पर बैठते तो आप समझिए नगन माता पर बैठे हुए। इसलिए माता को नंगी माता पर बैठना उचित नहीं है, इसलिए उस पर आपको आसन बिछा करके ही बैठना चाहिए, चाहे घर में बैठो या बाहर बैठो, कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए।
जमीन पर बैठो तो कुछ बिछा करके बैठो, माँ का अदब करके, क्यों ये पृथ्वी माता है, इसके लिए पर्दा जरूरी है। और हर जगह पर पर्दा चालू है, बाप बेटे में पर्दा चालू है, माँ बेटी में पर्दा, सब जगह पर्दा है। तो ये पर्दा डाल करके, यानी पर्दा आसन बिछा करके ही बैठना चाहिए, खाली पृथ्वी पर कभी नहीं बैठना चाहिए, शास्त्रों का विधान। इसीलिए राम जी ने ये बताया है कि लक्ष्मण जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने वहां कुछ घास पत्ते बिछाए, फूल बिछाए, फिर उसमें आसन बिछाया, बिछा करके बैठे, खाली जमीन पर नहीं बैठे, नहीं तो पत्थर पर ही बैठ जाते, लेकिन पत्थर की सलाह पर नहीं बैठे, उन्होंने उसमें फूल वगैरह घास वगैरह बिछाई है और फिर उस पर आसन बिछाया, जब बैठे। ये हम लोगों के लिए है कि हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हमें खाली पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए। ओम प्रभु प्रतशीष कपीसो चंगा बाम दहिन दिश चापन संगा दुई कर कमल सुधारत बाना कह लंकेश मंत्र लगी काना। ओम प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाईं ओर तरकस रखा हुआ है और वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लग करके सलाह कर रहे हैं। ओम बड़वागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विदिनाना प्रभुपाछ लक्ष्मण वीरासन कटिट संग कर बान सरासन। ओम परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हुए वीर आसन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। लक्ष्मण जी सोते नहीं भाई साहब, क्योंकि मेघनाथ को ये वरदान था कि जो 14 साल सोया नहीं होगा वही मार पाएगा, इसलिए लक्ष्मण जी को वो मारना है, इसलिए वो सो नहीं रहे, वीर आसन में बैठे हुए तैयार। विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन धन्य ते नर ध्यान जे रहत सदा लवलीन। हम पूर्व दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक कहत समय देखो शशि मृगपति सरस असंक। और इस प्रकार कृपा और रूप और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। और पूर्व दिशा की ओर देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा, तब वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। और पूर्व दिश गिर गुहा निवासी परम प्रताप तेज बलराशि मत्त नागतम कुंभ वेदारी शश के सरी गगन बनचारी। ओम बिथुरे नव मुक्ता हलतारा निश सुंदरी केर सिंगारा के प्रभु शशिमह मैं चकताई कहो का निज निज मत भाई। ओम पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके और आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है, निर्भय होकर के विचर रहा है। इस चंद्रमा निकल आए। ओम बिथुरे नव मुक्ता हलतारा निश सुंदरी केर सिंगार के प्रभु शशिमह मैं चकताई कहो का निज निज मत भाई। तो आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा कि भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है, ओम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहिएगा। देखिए वैसे तो जो कालापन है वो चंद्रमा में, उसको ये बताते हैं कि जब इंद्र ने जो गौतम ऋषि की कन्या के साथ, पत्नी के साथ जो छल किया था, तो उसके साथ इंद्र के साथ चंद्रमा भी था उस समय, और चंद्रमा रखवाली पर दूर बैठा हुआ था कि वो कहीं नहा करके जल्दी आ जाए और जो निपट नहीं पाए अपने काम से इंद्र, तो मैं बता तब भी दूंगा तो भाग जाएगा। तो वो जल्दी रात में नहाने गए थे और नहा करके तो आए नहीं, क्योंकि वो रात में नहाना तो निषेध है,
वो वैसे ही लौटे आए और नहा के घुस गए थे, तो भीग तो वो पूरे ही गए थे, तो भी उनको निषेध हो गया, वो जागे लौटे आए कि भाई अभी नहाने का समय नहीं, तो नहा तो वो चुके थे और धोती उन्होंने निचोड़ ली थी अपनी, तो उसको धोती को लेकर के चले आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सामने से जो उनका रूप धारण करके इंद्र निकला चला आ रहा है और इधर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उन्होंने उस धोती को चंद्रमा में मारा, तो जो चंद्रमा में वो धोती लगी थी गौतम ऋषि की, उससे वो गीलेपन का निशान चंद्रमा में लगा हुआ है, ऐसा बताया जाता है। और जब उन्होंने इंद्र को साथ दिया था, वो बात मैं भाई बता ही चुका हूं, तो ये छाया जो थी जो चंद्रमा में वो जो है उसके बारे में राम जी पूछ रहे हैं कि भाई जो चंद्रमा में निशान है, ये कालापन काय का है, राम जी पूछ रहे हैं। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदरी स्त्री का श्रृंगार है। प्रभु ने कहा कि भाइयों, ये चंद्रमा में जो कालापन है ये क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। जो वास्तविकता थी उसकी बताई जाती है, जो शास्त्रों के अनुसार बस तो मैंने बताया ही है। अब यहाँ पे अपनी अपनी विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये निशान काय का है। ओके सुग्रीव सुनो रघुराई, ससिमहो प्रकट भूमि के छाई। ओके सुग्रीव सुनो रघुराई, ससिमहो प्रकट भूमि के छाई। और मारे उराहो निसे कह कोई, और मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, वो चोट का काला दाग हृदय पर लगा हुआ है। अब देखिए सुग्रीव ने इसको ये क्यों कहा कि ये जो पृथ्वी का जो है छाया दिख रही है, क्योंकि सुग्रीव के दिमाग में राज्य पाट में लीन होने की बात घुसी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से उसको राज्य मिला था, मार के भगा दिया था बाली ने, और अब वो राज्य भोग रहा था मजबूरी में, लक्ष्मण जी के घर के मारे निकल आया जी। वो तो राज्य में और रानियों में लगा हुआ था, मारपीट की बात थी, मारपीट का उसके दिमाग में भय घुसा हुआ है। उसके दिमाग में पृथ्वी और भय दोनों घुसे हुए, क्यों निकल का पाए, भले ही वाली मर गया है तो अभी भयभीत तो है ही। किसी आदमी की किसी आदमी से लड़ाई हो जाए, भले वो आदमी बाद में मर जाए मारने वाला, लेकिन उसका भय तो उस आदमी में जो पिट करके रहता है जीवित, तो उसमें बना ही रहता है। तो सुग्रीव ने क्योंकि उसके दिमाग में राज्य बसा हुआ था कि मेरा राज्य मिल गया मुझको और जो हो गया, ऐसी बातें घुसी हुई थी, इसलिए उसने पृथ्वी की छाया की बात की है। क्योंकि उसके दिमाग में पृथ्वी घुसी हुई है, राज्य घुसा हुआ है और भय घुसा हुआ, तो वो जैसा आदमी के दिमाग में बात होगी वो उसी प्रकार की बात करेगा। ओम कोई कहे जब विदरत बहुत कीना, सार भाग सस कर हरि लीना। और छिद्र सो प्रकट इंदु उर्माही, तय मग देखिए नव परिछाई। कोई कहता है कि जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री का मुंह बनाया था, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री का, क्योंकि वो भाग कामदेव की स्त्री का मुंह बनाया था, तब उसने चंद्रमा का सार निकाल लिया था, जिससे रति का मुंह तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। किसी ने कही कि साहब ये तो चंद्रमा में से सार निकाल करके और रति का मुंह बना दिया, इतना सुंदर। ये जो सुंदर की बात कर रहे हैं, ये स्त्री के उपयोग को उसमें बात कर रहे हैं कि स्त्री को चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा। वो वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ रही है। क्योंकि वो जो स्त्री के प्रेमी है, उनके ये विचार है कि भाई स्त्री को जिसके दिमाग में जो घुसा वो उसी टाइप की बात करे। और प्रभु कहे गरल बंधु शशि के रात प्रिय निज
और दीन बसे राम सो संयुत कर निकर पसारी जा रत बिरह बंत नर नारी। ओम श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैला करके वो वियोगी नर नारियों को जला रहा है। राम जी के हृदय में सीता जी का दाह लगा हुआ है, इसलिए राम जी कह रहे हैं कि भाई ये विरही लोगों को जला रहा है, यानी आपको जला। राम जी कैसा ड्रामा कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मेरे हृदय में, देखिए जिसके हृदय में जैसी भावना वो उसी तरीके की बात कर रहे हैं। राम जी के हृदय में सीता जी से वियोग की भावना बढ़ी हुई है, तो वो उन्होंने, राम जी ने बताया कि भाई ये जो है विरही लोगों को जला रहा है, चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई विष है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है कि ये हृदय जल रहा है कि मेरी सीता जी मुझको कम मिले। वो भावना उनके हृदय में घुसी हुई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि विषयुक्त अपने किरण समूह को फैला करके वो वियोगी नर नारियों को जला रहा है। जो वियोगी है, दूर है मैं इस पार तू उस पार, कैसी हमारी तकदीर है। तो तकदीर के ऊपर बात कर रहे हैं राम जी के भाई मेरी पत्नी वहां है, तो उनको पत्नी के बारे में ही उदाहरण देंगे। जो आदमी जैसा होगा वो वही उदाहरण। सुग्रीव ने कहा कि पृथ्वी की, उसके दिमाग में राज्य बसा हुआ था। राम जी कह रहे किसी ने बताया है कि था स्त्री, तो उसके दिमाग में स्त्री की सुंदरता बसी हुई है। राम जी कह रहे हैं वियोगी हर हो रहे हैं ये तो, क्यों ये इनको तो दुख है कभी मेरी पत्नी कहाँ है और मैं यहाँ अकेला पड़ा हुआ हूँ। ओके हनुमान तो सुनाओ प्रभु, सस तुम्हार प्रिय दास तब मूरत बिनु उर बसती, सोए श्यामलता अभास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। और मंगल भवन मंगल हारी तमो सुदशरथ जल बिहारी, दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी देखिए, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, वो भक्ति की बात करेंगे। और हनुमान जी ने कहा कि सुनिए चंद्रमा आपका प्रिय दास है। देखिए वो राम जी के दास है, तो वो दास बने की बात कर रहे हैं। सुग्रीव को जमीन की लालसा थी कि मेरे भाई ने मार के भगा दिया है, वो उसकी बात कर रहा है, और पीट पाट के भगा दिया था इसलिए डरने की बात कर रहा है। कोई सज्जन कह रहे हैं कि ये प्यारी सुंदरी स्त्री की उनकी लालसा है कि सुंदर स्त्री मुझे मिले, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये स्त्री का कामदेव ने उसके मुंह पे लगा दिया है, रति के मुंह में सबरी इसकी सुंदरता। राम जी कह रहे हैं कि पत्नी से दूर है इसलिए कि ये वियोगियों को जला रहा है, और हनुमान जी भगवान के दास हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु सुनिए चंद्रमा आपका प्रिय दास है, मैं आपका दास हूं, मैं दास बने की बात करूंगा। जो जिस क्षेत्र का आदमी होगा उसके दिमाग में जो घुसा होगा वो उसी प्रकार का उदाहरण देगा, और उसी प्रकार की बातें उसको आनंददायक होगी। हनुमान जी कह रहे हैं कि सुनिए प्रभु चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्यामल मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। आप हृदय में है, कहो तो फाड़ के दिखाऊं। वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में आप दिख रही है, वही आपकी श्यामलता की झलक चंद्रमा में दिख रही, क्योंकि वो तो भक्त हैं। उनके हृदय में राम जी की मूर्ति है, सीताराम और लक्ष्मण की, तो वो तो वही बात करेंगे जिसके दिमाग में जो घुसा हुआ है, वो वही बात हो रही है। और यहाँ पे आकर के मास परायण 7वां विश्राम, यानी 9 दिन में करनी है तो 7 दिन की हो गई, और हम भी फिर यहाँ विराम कर लेते। वैसे तो हम मास परायण करते आए हैं और उसमें, लेकिन अब यहाँ पे भी आज तो रोक ही लेते हैं फिर, और आगे ही कथा होगी कल।